देश के उत्तरी क्षेत्र में बीते रोज प्रचंड शीतलहर जारी रही। यहां ठंड लगातार बढ़ रही है। दिल्ली में इस मौसम का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। दिल्ली में गुरुवार को काफी ठंड का दिन रहा, जहां अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री नीचे यानी कि 15.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और ये इस मौसम का सबसे कम तापमान है। वहीं सफदरजंग वैश्यधाला में आपको बताएं कि न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, क्योंकि पश्चिमी हिमालय से उठी बर्फीली हवाएं लगातार दिल्ली में चल रही हैं। आयानगर और रिज मौसम स्टेशन में न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस और 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्व अनुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिम हिमालय में भारी बर्फबारी हुई और अब शीतलहर के मैदानी इलाकों की ओर बढ़ने की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हिमाचल प्रदेश में केलांग, मनाली और कल्पा में पिछले 24 घंटों में तापमान शून्य से नीचे दर्ज किए जाने के साथ ही शीतलहर की स्थिति बनी रही। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पहाड़ी राज्य में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की कमी आई है। मौसम विभाग के शिमला केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि लाहौल स्पीति का प्रशासनिक केंद्र केलांग 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम तापमान के साथ राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। कि लगातार देश में शीतलहर का स्थिति जो उत्तर भारत में बनती नजर आ रही है। ठंड से उत्तर भारत कांपता हुआ नजर आ रहा है। वजह है पश्चिमी हिमालय की तरफ में लगातार जो बर्फबारी हो रही है। अब वो बर्फबारी के साथ में जो हवा है उसने दिल्ली का और दिल्ली के आसपास के राज्यों का रुख किया है। यही वजह है कि रास्ते में जितने भी राज्य पड़ रहे हैं, खासतौर पर दिल्ली की हम बात करें तो वहां पर लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। आलम यह है कि 100 मीटर से भी कम की विजुअलिटी हो चुकी है। आज कोहरा भी काफी रहा। बीते रोज की भी अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि द्वारका इलाके में वहां पर भी काफी कोहरा रहा, जिसकी वजह से 100 मीटर से भी कम विजुअलिटी रही। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव तिवारी, क्या कुछ अपडेट है ठंड को लेकर दिल्ली से? देखिए बिल्कुल भाई, इस तरीके से जो पहाड़ी एरिया में बर्फबारी हो रही है और इतनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है जिसकी वजह से जो वहाँ की जो ठंडी हवा है यानी कि जो शीतलहर है वो दिल्ली के अंदर आ चुकी है और दिल्ली एनसीआर के अंदर तमाम रास्तों पर एक कोहरे की चादर बन रही है बार बार। और कहीं ना कहीं दिक्कतें उन लोगों को आ रही है जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या फिर गाड़ियां चलाते हैं, क्योंकि रात में अगर गाड़ियां चलानी पड़ती हैं तो सोचिए फूक पड़ता है तो किस तरीके की दिक्कतें आएंगी। मगर एक चीज स्पष्ट है, यहाँ पर भी लोगों को दिक्कतें जरूर हो रही है, मगर कहीं ना कहीं लोगों को संभल के रहने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि स्मोक की वजह से धुंध की चादर बन जाती है और कहीं ना कहीं उसको संभल के रहने की जरूरत पड़ेगी। और कहीं ना कहीं एक चीज और ज्यादा समझने वाली बात है, क्योंकि अगर स्मोक से बचना है तो स्लो थोड़ा चलाना पड़ेगा, गाड़ियों को थोड़ा स्लो पर चलाना पड़ेगा ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो सके। मगर बात करें जिस तरीके से लोगों की, तो वो कहीं ना कहीं ठंड की वजह से घरों में दुबकने के मजबूर हो चुके हैं। यहाँ तक कि जो कल भी हमने देखा था कि जितने भी जवान खड़े थे, यानी कि जो बॉर्डर के आसपास बॉर्डर खड़े जवान खड़े हैं, पुलिसकर्मी खड़े हैं, वो तमाम आग का सहारा ले रहे थे और कहीं ना कहीं चाय का सहारा ले रहे थे ताकि थोड़ी बहुत उनके अंदर गर्माहट बनी रहे, क्योंकि जितनी ज्यादा ठंड की शीतलहर चल रही है दिल्ली के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को दिक्कतों में डाल रही है। और खासतौर पर उन लोगों के लिए संभल के रहने की बात है जो बुजुर्ग हैं या फिर बच्चे हैं, क्योंकि बुजुर्गों को सबसे ज्यादा ठंड के अंदर दिक्कतें आती हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतों के साथ साथ उनको सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए सरकार भी कह रही है आप घरों के अंदर रहिए और घरों के अंदर ही तो आप सेफ हैं। जी बिल्कुल, लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है। सरकार भी अपनी बात कह रही है, लेकिन साथ में कोरोना काल में आपने डॉक्टरों से भी बातचीत की। ठंड की अगर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, डॉक्टरों का क्या कुछ सुझाव है, खासतौर पर बुजुर्गों को या फिर उन लोगों को जो बीमार अक्सर रहते हैं? देखिए बिल्कुल बताइए, डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टरों ने भी स्पष्ट कर दिया है कि जो ठंड से बचने के लिए बुजुर्ग और बच्चों को तो खास तौर पर घरों के अंदर रहना चाहिए ताकि ठंड से बचाव हो सके और जितने ज्यादा हो सके उतने ही ज्यादा कपड़े पहने, गर्म कपड़े पहने ताकि ठंड से कहीं ना कहीं शरीर को राहत मिल सके। मगर बात करें जिस तरीके से कोरोना काल की, तो कोरोना काल के अंदर भी कहीं ना कहीं डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि आप लोग घरों के अंदर रहेंगे, एक तो कोरोना वायरस से बचेंगे, दूसरा ठंड से भी बचेंगे। तो कहीं ना कहीं हर तरीके से यही समझाया जा रहा है, ठंड से बचना है, कोरोना से बचना है, तो कहीं ना कहीं
अपने अपने घरों के अंदर रहिए, मगर जरूरत पड़े तो ही बाहर निकलिए। मगर बात करें जिस तरीके से उन लोगों की जो सड़कों के किनारे रहते हैं, या फिर टेंट वगैरह के, या फिर पन्नियों के, तिरपालों के नीचे रात गुजारने को मजबूर होते हैं, खासकर उन लोगों को दिक्कत है, क्योंकि सरकार की तरफ से अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं लेके आए। यहाँ तक कि जो रैन बसेरे हैं दिल्ली सरकार के, वो तमाम फुल पड़े हुए हैं, क्योंकि कोरोना काल की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, तक इसके उसके लिए भी रैन बसेरों के अंदर जगह कम पड़ रही है। मगर उन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए सरकारों को, जो सड़कों के किनारे पर रहने के लिए मजबूर हैं। जी, लेकिन साथ में हम ये बात करने की कोशिश करें कि जिस तरीके से आईएसबीटी की हम बात करें, या फिर हजरत निजामुद्दीन की हम बात करें, या आनंद बिहार इलाकों की बात करें, क्योंकि वहां से हजारों लाखों लोगों का रोज आना जाना होता है, कि वहां पर रैन बसेरे की व्यवस्था की गई है? किस तरीके से वहां पर जो लोग हैं वो ठंड से बचाव करते नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें कि आउटर दिल्ली की, यानी कि आर के पुरम साइड की, या फिर बात करें क्या कहते हैं रोहनी साइड की, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से दिल्ली सरकार कोशिश जरूर कर रही है। मगर कोशिश के साथ साथ उन्होंने एक चीज पर गौर नहीं किया है, क्योंकि जितने भी रैन बसेरे हैं वो कोविड के चलते कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के वजह से वो वैसे भी फुल है। और जो नए रैन बसेरे होने चाहिए थे, या फिर जो जो फुटपाथ पर लोग अगर रह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी दिल्ली सरकार ऐसा कोई योजना नहीं बना रही है, ताकि उन लोगों को भी राहत मिल सके। मगर हाँ, इस कदम के लिए कहीं ना कहीं कुछ एनजीओ, कुछ संस्थाएं जरूर आगे आई हैं, और उन्होंने गर्म कंबल और गर्म कपड़े बांटने का काम भी शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों को राहत जरूर मिल रही है। मगर दिल्ली सरकार इस तरफ भी थोड़ा सोचे, ताकि वो जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनको भी राहत मिल सके। जी, लेकिन राजीव, साथ में हम ये भी जानने की कोशिश करें, क्योंकि लगातार जो ठंड है, साथ में कोहरा भी हो रहा है। आपने बताया भी कि किस तरीके से लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। अक्सर ये देखा जाता है कि यातायात के साथ साथ जो रेल है वो भी, उसकी रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। क्या कोई रफ्तार इसको लेकर देखने को मिली? हालांकि कोरोना काल में भी गाड़ियां कम चल रही हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से रेलवे विभाग की बात करें, तो रेलवे विभाग ने भी अपनी गाड़ियों की जो स्पीड है वो कम कर रखी है, क्योंकि जो उनके टाइम टेबल है वो कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से स्लो गाड़ी चलानी पड़ रही है, क्योंकि उनको भी पता है अगर स्पीड में चलाएंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए जो रेलवे विभाग की तरफ से अभी भी यही जानकारी दी जा रही है कि गाड़ियां थोड़ी स्लो चल रही हैं, क्योंकि कोविड के चलते वैसे भी गाड़ियां ज्यादा नहीं चलाई गई हैं, कि पैसेंजर गाड़ी है नहीं, एक्सप्रेस है, सिर्फ उनको भी थोड़ा सा डिले चलाया जा रहा है, ताकि किसी को भी कोई हादसा ना हो सके। मगर बात करें जिस तरीके से सरकारों बेशक केंद्र सरकार हो, या फिर राज्य सरकारें हो, या फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार हो, तो कहीं ना कहीं उनको भी कोई ना कोई जनता के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि केंद्र सरकार बेशक अभी भी क्या सकते हैं बंगाल के लिए कैसे चुनाव के लिए लगी हुई है, और राज्यों की सरकारें भी है वो भी कहीं ना कहीं चुनाव के लिए लगी हुई है। मगर दिल्ली की सरकार की बात करें तो दिल्ली की सरकार को भी कहीं ना कहीं जनता के बारे में सोचना चाहिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, यानी कि फुटपाथ के किनारे पर रहते हैं। उन लोगों को ना तो गर्म कपड़े मिल पा रहे हैं, ना ही रैन बसेरे में जगह मिल पा रही है, और कह सकते हैं रोड पर रहने पर मजबूर है। जी, बिल्कुल मजबूरी भी है, लगातार उनकी दिक्कतें भी बढ़ रही हैं राजीव। लेकिन साथ में एक बात और समझने की हम कोशिश करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, पिछले 10 सालों का जो रिकॉर्ड तोड़ा है इस ठंड ने, और ऐसे में क्या सरकार की तरफ से अलाव जलाने को लेकर कोई बात बनाई जा रही है? क्या रणनीति कोई तैयार की जा रही है? क्या कुछ सरकार इसको लेकर तैयारी कर रही है बढ़ती ठंड को लेकर? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की तरफ से भी ठंड को लेकर ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ना ही लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप अलाव मत जलाइए, क्योंकि आग जलाएंगे तो धुआं होगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। मगर कहीं ना कहीं अभी भी दिल्ली सरकार सिर्फ कह सकते हैं यूपी इलेक्शन की तरफ देख रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि इलेक्शन में जनता को अपनी तरफ किस तरीके से करना है। मगर बात करें दिल्ली सरकार की, यहाँ पर दिल्ली के जनता के बारे में दिल्ली सरकार नहीं सोच रही है, क्योंकि अगर दिल्ली सरकार यहाँ के बारे में सोचे तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलेगी, और जो थोड़ी बहुत नाराजगी है वो कहीं ना कहीं दूर हो सकती है। मगर अभी भी जनता यही सोच रही है, खासतौर पर वो लोग जो फुटपाथ के किनारे पे रहते हैं, कि सरकारें सिर्फ पूंजीपतियों के बारे में सोचती है, ना कि जो नीचे गरीब लोग हैं उनके बारे में। मगर गरीब लोगों के बारे में भी जो एनजीओ है, संस्थाएं हैं, वो आगे आ रही हैं, और गर्म कपड़े और गर्म कंबल रोज रात को बांटने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से लगातार जो ठंड का प्रकोप है वो जारी है, और साथ में उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि बढ़ती ठंड के साथ में ही अब सरकार भी इसको लेकर कदम उठा रही है। लेकिन रेन बसेरों की जो समस्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि रेन बसेरों की समस्या इस बार कोरोना काल में ये भी एक गंभीर विषय बनता हुआ जा रहा है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी जरूरी है। लेकिन कोरोना काल में जिस तरीके से रेन बसेरों की शॉर्टेज होगी, वो भी सरकार को उसको लेकर मैनेज करना बहुत भारी काम होगा। और साथ में हमारे संवाददाता ने जानकारी दी जिस तरीके से कि इसको लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, और साथ में जो लोग हैं, लोगों की भी लगातार समस्या है वो बढ़ती जा रही है। खासतौर पर जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनकी समस्या खासतौर
तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास ना तो रहने के लिए कोई मजबूत घर है और ना ही उनके असर छिपाने के लिए कोई ऐसी जगह है। वो लोग पॉलिथीन या फिर टेंट के सहारे ही अपनी जीवन यापन को सड़क के सहारे ही व्यतीत करने को मजबूर हैं। आपको ये भी बताते चलें कि पूरे देश में, खासतौर पर उत्तरी भारत की हम बात करें तो यहाँ पर लगातार जो ठंड का मौसम है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता ने जानकारी भी दी कि किस तरीके से लगातार पश्चिमी हिमालय की जो बात की उन्होंने कि वहां पर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के चलते ही लगातार ये बर्फ जो है वो दिल्ली की तरफ रुख कर रही है। ये जो ठंडी हवाएं वो दिल्ली की तरफ रुख कर रही है। यही वजह है कि दिल्ली सहित तो दिल्ली के आसपास के जो राज्य हैं वहां लगातार ठंड बढ़ती जा रही है। आपको बताते चले कि लगातार जो लोग हैं वो भी अब इस ठंड से बचने के लिए या तो गर्म चाय का सहारा ले रहे हैं या फिर वो लोग ज्यादातर घर पे रह रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके जो लोग अपने कामकाज के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो वो पूरे पैक होकर निकल रहे हैं। हाथों में दस्ताने बांधे हुए हैं, सर पर टोपी लगाई है और मुंह पर मास्क है। उसके साथ में आपको बताएं कि मोटी जैकेट भी डाल रखी है ताकि इस ठंड से बचा जा सके। शीतलहर का आलम है और लगातार ये शीतलहर बढ़ती ही जा रही है। यही वजह है कि जो बाकी के इलाकों की अगर हम बात करें, खासतौर पर बर्फीले इलाकों की बात करें, वहां पर बर्फ गिर रही है, लेकिन जो सैलानी हैं उनके लिए ये जो मौसम है ये घूमने का मौसम होता है और इसका वो लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि इस बार खासा दिलचस्पी लोगों में बनी हुई है। लेकिन कोरोना काल के चलते हालांकि लोग जाने से अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक उम्मीद थी। शिमला की हम बात करें, हिमाचल प्रदेश की हम बात करें या फिर उन इलाकों की बात करें जहां पर बर्फ गिरती है, लगातार बर्फ गिरेगी तो वहां पर लोग पहुंचेंगे तो उन्हें जो कोरोना काल में नुकसान हुआ है तो शायद उससे थोड़ी राहत मिले। लेकिन अभी भी लोग हिमाचल प्रदेश की बात करें, शिमला या फिर बर्फीले इलाकों की तरफ रुख करने से बचते नजर आ रहे हैं। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।